जब हमारे जीवन में कभी धन का अभाव होता है, शरीर में कष्ट होते हैं, व्याधियां घेर लेती हैं, समाज में किसी कारण से अपमान होता है, तो सोचते हैं कि परमात्मा हमसे रूठ गया है, हमारे ऊपर कृपा नहीं करता है। तो हम कुछ न कुछ उपाय करने लगते हैं, साधु महात्माओं के पास जाते हैं, मंदिरों में चक्कर लगाते हैं कि आप जो कहिए, जो भोग प्रसाद लाइए, मंत्र पाठ कर दीजिए, परमात्मा खुश हो जाए। परमात्मा कुटस्थ है, दृष्टा है, पूर्ण काम है। वो आपके सांसारिक व्यवहारों से प्रभावित होने वाला नहीं है। वो क्या चाहता है? आपको ज्ञान का प्रकाश दिया गया है, उस ज्ञान के प्रकाश को लेकर आप अपने स्वरूप पे स्थित होइए, शरीर से परे होकर, ब्रह्मांड से परे होकर उस अपने स्वरूप को जानिए कि मेरा निज स्वरूप क्या है। श्री महामत कहे माहे पार खोजोगे तब जाए आप उलखानो। अपने स्वरूप की पहचान कब होगी? जब इस संसार से परे होकर के देखेंगे, शरीर से परे होकर देखेंगे, तब उसकी कृपा का पता चलेगा कि जो कृपा होती है वो करनी माफक ही होगी। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये माफक दो अंकुर के। हम किस भावना से ग्रसित रहते हैं? हम शरीर भाव में स्थित हैं, जीव भाव में स्थित हैं, आत्म भाव में स्थित हैं, या परात्म भाव में स्थित हैं? किस भाव से हम उसको रिझा रहे हैं? रिझाने का अर्थ क्या होता है? प्रेम में विह्वल हो जाना। प्रेम की विह्वलता क्या होती है? जहां अपने अस्तित्व का बोध न हो, वह है प्रेम की विह्वलता। हम तो कुछ मंत्र पाठ कर लेंगे, कुछ जप कर लेंगे, कुछ पूजा पाठ कर लेंगे, वही खाता निकाल कर बैठेंगे कि इतनी इतनी फरमाइश से, ये दे दीजिए। तो एक प्रकार से हम व्यापार करते हैं, हम परमात्मा से प्रेम नहीं करते। जिस दिन सच्चिदानंद परमात्मा से प्रेम होगा, उस दिन संसार की कोई चाहत नहीं रहेगी। संसार में आपको क्या चाहिए? यदि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जैसे किसी को के घर किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो क्या कहेंगे? आज परमात्मा की मेरे ऊपर बहुत कृपा हो गई, हमको प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री का पद कितने दिन के लिए रहेगा? केवल 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति का पद 5 वर्षों के लिए। आपको वैकुंठ का भी राज दे दिया जाए तो भी कितने समय के लिए? जब तक ये सृष्टि है तभी तक। स्वर्ग का राजा बना दिया जाए तो भी कितने समय के लिए? इसलिए उस परमात्मा के सामने छोटी छोटी बातों की याचना न कीजिए। जहां देखिए, आज तो हिंदू का कोई ईमान धर्म नहीं होता। उस साईं बाबा की मूर्ति से इच्छा पूरी होती है तो साईं चालीसा पढ़ लेगा, साईं गायत्री पढ़ लेगा।